प्रिय बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। उसी बढ़ते क्रम में कुछ नए क्वेश्चन साथ मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आए क्वेश्चन थ्रू सीखते हैं और एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना ही मेन उद्देश्य है। शायद हम लोग सीख करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना बेहतर कर पाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, कृष्ण सैलरी है जो 16 होल 2/3% लेस देन राधा सैलरी है। मतलब क्या करना चाह रहा है, कृष्णा लड़का है, कृष्णा का जो सैलरी है वो राधा के सैलरी से इतना क्या है, कम है। कितना कम है? 16 होल 2/3% कम है। कहने मतलब क्या, सबसे पहले हम गिवन फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलेंगे। कितना हो जाएगा? 16×48 2 50 अपान 3। अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। अब 50 के टेबल में 100 2 बार में आता है, 50 के टेबल 50 एक बार में आता है, 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक कृष्णा हो गया मान लीजिए और दूसरा हमारा हो गया राधा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि 6 का 16 होल 2/3% कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब अगर कृष्णा राधा को 6 मान लिया जाए तो हमारा जो कृष्ण का है वैल्यू क्या, जो सैलरी है वो क्या इतना परसेंट कम है। कम होने का मतलब 6 मतलब 1 कम करना है, मतलब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बात समझ रहे क्या? बात समझ में आए आप लोग? क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल हो गया होगा। अब ध्यान दिया जाए। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, राधा के सैलरी का, है ना, क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी ई मोर देन कृष्णा। तो कृष्णा का जो सैलरी है उससे कितना परसेंट ज़्यादा है। मैंने क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि राधा का सैलरी कितना ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे? कृष्णा की सैलरी से। तो कृष्णा सैलरी कितना है? 5 है। ज़्यादा कितना है? 1 ज़्यादा है, तो 1/5। अब परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टेबल में 120 बार में आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20% इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है। मैं रिकॉल करा दूँ, 16 होल 2/3% क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6 होता है। तो क्वेश्चन क्या है, लेस कह रहा है। इसका मतलब अगर और हमारा राधा का वैल्यू 6 मान लिया जाए तो उससे 1 कम वैल्यू किसकी है? कृष्णा का। राधा को 6 मान लिया तो कृष्णा 5 हो गया। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि राधा की सैलरी कितना क्या है, ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? 5 से कृष्णा से राधा की सैलरी 1 ज़्यादा है। कृष्णा से कहा है तो 5 लिखना पड़ेगा, कृष्णा से कंपेयर हो रहा है। इंटू 100 कर दिया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। यही क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर था। आइए हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको भी सीखते लगे। हम नए क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, यक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई। तो फिर वाई का पूछ रहा है कि वाई का परसेंटेज बताना है, किससे? यक्स से बताना है। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले गिवन परसेंटेज को हम लोग फिर से फ्रैक्शन बदलेंगे। 25% कह रहा है, 25% मतलब कितना? 25/100। ऐसे हम लोग जानते हैं 1/4 होगा, बट हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। 1/4 हमारा वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक यक्स है और एक वाई है। तो क्वेश्चन क्या कहा है, देखो ध्यान से, यक्स क्या है? 25% ज़्यादा है, किससे? वाई से। तो अगर वाई 4 है तो यक्स क्या है? 25 मतलब 1 ज़्यादा है। वाई अगर 4 है, वाई 4 है तो यक्स कितना है? उससे 25% ज़्यादा, मतलब 1 ज़्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो पूछा क्वेश्चन क्या है, अब हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि वाई कितना कम है। तो वाई कितना कम भाई? वाई देखो कितना कम है, वाई 1 कम है। वाई कितना कम है? 5 से। यक्स से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 कम है तो 1 कम लिख दिया। माइनस बता रहा है कि कम होने की बात कर रहा है। किससे कर रहा है? देन यक्स, यक्स से कितना कम है। जब यक्स से बात किया है अपन में यक्स वैल्यू 5 रख लिया जाए, इंटू क्या हो जाएगा? 100। और 5 टेबल 100 जो होता है 20 बार में आता है, मतलब क्या हुआ? -20 का मतलब 20% की लेस है, 20% कम है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात समझ में आया क्या? जो यक्स है, वाई जो है वो यक्स से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। ठीक है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा महसूस कर रहे हैं। ताई बढ़ते क्रम में हम लोग तीसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 लोग की बात फिर से हो रहा है। पी की बात हो रहा है और साथ साथ क्यू की बात हो रहा है।
परसेंटेज यहाँ पूछ रहा है। अब देखिए, तो एक बात पी की बात हो रहा है, एक जगह क्यू की बात हो रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, पी 6 टाइम्स एज लार्ज एज क्यू। मतलब अगर हमारा क्यू की वैल्यू अगर 1 मान लें तब पी वैल्यू कितनी है, 6 गुना। तो 6 गुना मतलब 6 इंटू 1 मतलब 6 हो जाएगी। बात समझ में है क्या? अगर क्यू हमारा 1 है तो पी हमारा कितना है, 6 है, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है, कितना है, 6 टाइम्स है, किसका, क्यू का। तो क्यू का 6 टाइम वैल्यू ये हो गया। आपको सब पूछ क्या रहा है, हाउ मच परसेंटेज क्यू लेस देन पी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्यू लेस, क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो क्यू कितना कम है। तो क्यू कितना कम है, देखो उल्टा लगाओ, क्यू कितना कम है, क्यू 5 कम है, किससे, पी से। तो लिख लो 5 लिख लो भाई, 5 माइनस बता रहा है कि ये छोट कम हो रहा है। अच्छा, किससे, देन पी पूछ रहा है, तो पी वैल्यू पूछ रहा है, पी वैल्यू कितनी है, 6 से, 6 पी से पूछ रहा है, इंटू 100 हो जाएगा। माइनस वन बता रहा है कि घट रहा है, कम हो रहा है, लेस हो रहा है, कितना हो जाएगी, कटवन में लिया जाए, आई काटते हैं। 2 टेबल में 6 3 बार में आता है, ये हो जाए कितने बार में, 50 बार में ना, 50 बार में। तो 50 का मल्टीप्लाई जो 5 में होगा तो आ जाए कितना, 250 आ जाएगा, है ना। अपान 3 माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस तो बता रहा था। इसको परसेंटेज बदलेंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, मतलब 83 से ही 1/3% कम हो जाएगा। चलो माइनस लगा के समझा देते हैं ना। मतलब क्या हुआ, 83 होला 1/3% की कम है, लेस है, किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू, किसके तुलना में, पी की तुलना में। क्वेश्चन एक तरह लेने का उद्देश्य यही होता है कि जिससे मैं कॉन्सेप्ट पूरा सिखा पाऊँ और चीज़ें प्रैक्टिस में ला पाऊँ। आइए बढ़ते क्रम में नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है यहाँ पे 60% आप स्टूडेंट, 60% बात हो रहा है। आई 60% को बदल लिया जाए। सबसे पहले किसे बदलेंगे हम लोग, परसेंटेज में बदलेंगे ना, सॉरी परसेंटेज किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। आई बदलते हैं, तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 100 हो जाएगा। 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, काट लो भाई, 23 जा 25 जा, मतलब 3/5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दिया जाए कि 60% इसमें क्या है, स्कूल के जितने बच्चे हैं उसमें 60% बच्चे क्या हैं, बॉयज़ हैं। अच्छा, मतलब 5, अगर 5 बच्चे टोटल मान लिया जाए, टोटल बच्चे अगर 5 मान लिया जाए तो इसका मतलब साफ साफ है कि 5 बच्चों की तुलना में 3 बच्चे बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ संख्या कितनी हो गई, बच्चों की संख्या कितनी, 3 हो गई। बात समझ में आया, 5 बच्चों में से 3 बच्चे क्या हैं, बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अरे भाई 5 में 3 यहाँ तो 2 हो जाएगा। 5 में से 3 अगर बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2 होंगी, तभी तो 5 आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की क्वांटिटी दिया गया है, मतलब 2 की वैल्यू दिया गया है कितना, 972। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, न्यूट्री मेथड अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 972 को 2 से डिवाइड करना होगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 चौके 8 ना, 4 बार में काटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 6 12, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 486। हमसे पूछा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉयज़ आर इन देयर, मतलब कितने लड़के वहाँ पे हैं। तो लड़की मतलब 3 यूनिट है, तो 3 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 486 मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 3 8 6 जाना, तो 6 18 हो जाएगा, और 3 और 24, 1 25 हो जाएगा, हासिल 2 और 3 चौके 12 2 14, माने 1458 बच्चे जो बॉयज़ हैं उस पूरे क्लास स्कूल में। ठीक है, आप दोनों जोड़ लेंगे, दोनों गर्ल्स बॉयज़ जोड़ लेंगे तो टोटल नंबर आप यहाँ पे स्टूडेंट बाद मालूम हो जाएगा स्कूल में। बट यहाँ पूछा नहीं है, जो पूछा हम वही बताना चाहेंगे। बॉयज़ की क्वांटिटी पूछा तो हम बॉयज़ संख्या बता पाए। क्या आपको समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बढ़ते क्रम में एक नए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, पॉपुलेशन है, माने जनसंख्या की बात हो रहा है। टाउन कुल कितने हैं यहाँ पे देखो, 1,89,000 पॉपुलेशन है। अच्छा, 4/9, 4/9 ये कह रहा है, ध्यान दिया जाए। ऑफ देम आर मेल, ध्यान दिया जाए। कहने का मतलब साफ साफ है, यहाँ पे एकदम सटीक साफ साफ है कि 9 लोग टोटल हैं। ध्यान दिया जाए, अगर 9 लोग टोटल है, ये 9 को क्या माने, टोटल मान लें, टोटल, तो उसमें से 5 लोग क्या हैं, उसमें 5 लोग क्या हैं, सॉरी 4 लोग क्या हैं, मेल हैं। तो लिख लीजिए भाई, अगर ये 4 मेल है, मेल की संख्या कितनी है, 4, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, अरे भाई 9 लोगों में से 4 अगर मेल हैं तो कितने फीमेल हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। बात समझ में आया क्या। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आगे क्या कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है
कि एंड रेस्ट ऑफ द फीमेल्स, फीमेल हो गया। 50% मेल आर मैरिड, 4 में से 50% क्या हमने आधा, मतलब कि 2, 4 अगर आदमी हैं तो 2 आदमी की शादी हो चुकी, मैरिड क्या हो लोग, मैरिड हैं। अच्छा मेल है तो शादी तो हुई होगी, शादी हुई किससे होगी, वो फीमेल से हुई होगी। निश्चित रूप से गर्ल्स में से जो फीमेल्स हैं उनकी भी 2 शादियाँ हुई, तभी तो दोनों पेयर बना के शादी हुआ होगा। बात समझ में आया। अगर 4 में से 50% में 2 की शादी हुई है तो 2 शादी होगी किससे, फीमेल से। इसका मतलब 5 में से 2 भी वहाँ पे क्या है, विवाहित हैं। 2 मेल विवाहित हैं तो 2 फीमेल होंगी, क्योंकि दोनों पेयर से ही शादी हुई है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, बात ये समझने हमारी बात आगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, फाइंड द परसेंटेज मैरिड पॉपुलेशन, माने कुल कितने लोग, देखो विवाहित जनसंख्या कितनी है। अच्छा अब देखो 4 में से 2 मेल विवाहित हैं और 2 क्या है, फीमेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले का आंसर अगर हम निकालना चाहें तो 4 लोग का शादी हुआ है। और कुल कितने लोग हैं, कुल 9 लोगों में से 4 लोग विवाहित हैं। अरे भाई पेयर बनेगा ना तभी तो शादी हुआ। अच्छा परसेंटेज बदलने क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माने कितना हो जाएगा, 400/9। बदलो इसको तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 बचेगा तो 44 से ही 4/9%। इस पहले पार्ट का आंसर होगा। दूसरे पार्ट में क्या पूछना चाहता है, कह रहा अविवाहित महिलाएं क्या है, महिलाओं के बारे में बात कर लिया जाए। कितनी महिलाएं विवाहित हैं, 2 महिलाओं की शादी हुआ है, पर शादी 2 ही की हुआ है, 2 की। अच्छा विवाहित क्यों महिला का पूछ रहा है, तो महिला मतलब 5 महिलाओं में से 2 विवाहित हैं, तो 2/5 × 100 कर लिया जाए। और 5 टेबल में 100 कितनी बार में आता है, 20 बार में, तो 20 दूना 40, मतलब 40% महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं। 40% जो फीमेल्स हैं उनकी शादी हो चुकी है। आउट ऑफ 5 मतलब है परसेंटेज भी समझना है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकला, इस पॉपुलेशन कोई संख्या मतलब नहीं है। अब निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन कोई नेट नहीं दिखाया, क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज बात करना था, तो परसेंटेज टू क्वांटिटी कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आइए हमें नए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन सीखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, देखो न्यू क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनकम टैक्स की बात हो रहा है, इनकम टैक्स की बात हो रहा है, कितने % बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, 19% की बात हो रहा है नेट। अच्छा क्या कहना चाह रहे फिर सुनो, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। अब देखिए इनकम समझने थोड़ा बात कॉन्सेप्ट समझाएं। इनकम होता है, टैक्स लगता है उस पर, फिर नेट हमारा इनकम कितना है वो मालूम होता है। इनकम, टैक्स और नेट इनकम, माने अगर कोई 100 रुपया महीने में उसको मिलता है और वो मान लो 20 रुपये टैक्स दे देता है, तो नेट इनकम मतलब बचा कितना, बेचा तो 80 रुपये, पानी 100 रुपये मिला ना, लेकिन 20 रुपये तो उसका टैक्स चला गया, तो मिला उसको कितना, 80 रुपये मिला। अब बताइए, अब समझिए बात है, अगर व्यक्ति को 100 रुपये मिलते हैं, अगर उसको 5 रुपये उससे ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया जाए तो अब टैक्स कितना देना पड़ेगा, 25। अच्छा 100 रुपये अभी भी मिल रहा है लेकिन टैक्स ना बढ़ा है, तो 100 रुपये में से 25 रुपये अगर टैक्स दे दिया तब कितना पैसा उसके पास बचेगा, 75। मतलब क्या हुआ, 75 बचने का मतलब कि उसका नेट इनकम में क्या हुआ, 5 की कमी हो गई। मतलब 5 रुपया बढ़ाने से टैक्स में 5 रुपये की वृद्धि हो गई। बात समझ में आया। और दूसरे समझ लो, अगर इस टैक्स को जो 20 रुपये लगता था, मान लो 5 रुपये कमी कर दिया जाए, 5 कमी करने कितना हो जाएगा, 15 रुपये तब देना पड़ेगा, 5 मान लो कमी हो गया। अच्छा तो इसका 5 कमी होने के 100 रुपये जगह पर 15 रुपये देंगे टैक्स में, इसका मतलब 85 रुपये उसके पास बचेगा, है ना, इसका नेट इनकम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब 80 की तुलना में, है ना, क्या हुआ देखो, 80 की तुलना में कितना हो जाएगी ये, अगर आप 15 कम कर दें, बात समझ में आया, मतलब 5 रुपये बढ़ जाएगा। देखो बात समझ में आया, देखो 5 अगर बढ़ाते थे तब 5 घटता था, 5 अगर घटा रहे हैं तो 5 यहाँ पे बढ़ जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब अमाउंट सेम होता है ना, अमाउंट सेम होता है। आइए इसी बात को परसेंटेज समझने का प्रयास करते हैं। अमाउंट सेम होता है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी है टैक्स का 19% वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है, अमाउंट वो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस अमाउंट जो हो जाएगा इनकम, नेट इनकम का, उसके 6% बराबर हो जाएगा। मतलब क्या समझा, इनकम का टैक्स का कहते हैं, टैक्स का कितना %, 19% जो वैल्यू होगी वो नेट इनकम का कितना %, 6% के बराबर होगी। बात समझ में आया। टैक्स का देखो, टैक्स का 19% किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो उसका नेट इनकम है
उसके 6% के बराबर होगा, क्योंकि हमने बताया कि दोनों 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, एक बढ़ा तो एक घटा, एक घटा तो एक बढ़ गया। अच्छा, तो इट टेक्स इनटू कितना हो जाएगा 19/100 इक्वल टू नेट इनकम इंटू 6/100, ये दोनों कट जाएंगे, काट दो उसको भाई। तो टैक्स अपान जो नेट इनकम हो जाएगा, नेट इनकम जो हमारा हो जाएगा किस बराबर हो जाएगा 6/19। बात समझ में आया? मतलब इनकम अगर 6 रुपये है तो नेट इनकम कितना हो जाएगा 19 रुपये। बात समझ में आया? जो नेट हमारा जो यहाँ पे टैक्स है 6 रुपये है तो नेट इनकम कितना हो जाएगा 19। अच्छा बताओ, हम ये जानते हैं कि इनकम में से टैक्स को माइनस करेंगे तभी तो नेट इनकम आएगा। बात समझ में आया? जितना पाते हैं इनकम में से अगर जितना टैक्स दे दिया माइनस कर दें तो उसके बाद कितना नेट इनकम उसका वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमें अगर इनकम निकालना है, इनकम फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा कि इस टी को इधर से भेजना पड़ेगा, टैक्स को जोड़ना पड़ेगा। तो नेट इनकम कितना है हमारा 19 है, 19 है, और 19 कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 25। तो 25 रुपये उसका क्या हो जाएगा इनकम रहा होगा। ये बात हम समझ सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, है ना। चलिए ठीक है, हमारा इनकम है ना, ये इनकम है हमारा। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है क्या पूछा, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स पूछ रहा है। तो रेट टैक्स पूछ रहा है ना, टैक्स का रेट पूछ रहा है, आइए निकाल लिया जाए। तो टैक्स कितना देना पड़ रहा है, टैक्स हमें 6 रुपये देना पड़ रहा है। कुल कितने में से, इनकम कितना है 25 रुपये में से। अब परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 25 टेबल 100 4 बार में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 24% इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होगा। तो मेरा उद्देश्य था कि आपको कुछ नए क्वेश्चन सिखाना और इस क्रम को जारी रखना, आपका सपोर्ट मिलता रहे, इसलिए मैं इस कड़ी को जारी रख रहा हूँ और जारी रखूँगा। आप अपना सहयोग बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।